कर्म का फल किस तरह से हर एक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, चाहे वह पंडित हो, चाहे वह ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कैसा भी हो। एक ब्राह्मण बहुत गरीब था और उसके परिवार में केवल एक पत्नी और एक कन्या थी। ब्राह्मण इतना गरीब था, वह सोचने लगा कि कुछ दिनों के बाद कन्या सयानी होगी तो किस तरह से इसका परिणय कर पाएंगे, परिणय सूत्र में किस तरह से बांध पाएंगे। क्या अच्छा हो कि हम भगवान का तपस्या करें और भगवान से ही कुछ वर मांग लें, इतना वर मांग लें कि हमारी बच्ची का शादी हो जाए। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण घर से बाहर चला गया और जाकर जंगल में तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते बहुत दिन हो गया और तब तलक ले इधर कन्या सयानी हो गई तो परिवार और समाज के लोग सोचने लगे कि भाई पंडित जी कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं, लेकिन अब हम लोग का फर्ज बनता है कि इस कन्या का शादी कर दिया जाए। तो समाज के सारे लोग मिल करके चंदा इकट्ठा करके पंडित जी की कन्या का विवाह कर दिए। और जब पंडित जी का तपस्या पूरा हुआ तो विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहीं की वर मांगो, क्या चाहते हो। तो पंडित जी ने कहा कि हमें केवल इतना ही दीजिए जिससे एक कन्या हमारी है उसकी शादी हो जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि शादी तो उसकी हो चुकी है, जिस कन्या के लिए सोचकर तुम तपस्या करने के लिए आए हो उसकी शादी हो चुकी है, समाज के लोग कर दिए। तो पंडित जी ने कहा तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें चाहिए नहीं, लेकिन तुम्हें तो मिलना ही मिलना है। यह जो तुमने तपस्या किया इसका फल दूसरा कौन लेगा, और तुम कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित जी हाथ जोड़ने लगे, गोड़ पड़ने लगे कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। जब आप जान ही चुके हैं कि हमारी बच्ची का शादी हो चुका है तो हमें कुछ कार्य ही नहीं जो कि करना है। तो विष्णु भगवान ने कहा वो बात तो सच है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो तपस्या किया इसका फल कौन लेगा। इस फल का परिणाम है कि तुम्हें 1 साल राजा होकर सुख भोगना है। ये तुमको फल लेना ही पड़ेगा, यही फल है तुम्हारे तपस्या का, चाहे जैसे भोगो। पंडित जी बड़ा असमंजस में पड़ गए कि मैं चाहता था इस संसार से पिंड छुड़ा लेना, अभी राजा की जिम्मेदारी मिले, कितनी परेशानी का काम है। तो इतना कह करके विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब पंडित जी सोचने लगे कि कोई ऐसा कार्य करें हम जाके राज दरबार में जिससे कि हमको मौत की सजा हो जाए। मौत की सजा हो जाएगी तो फिर हम राजा के झंझट से दूर हो जाएंगे, खेला खत्म हो जाएगा। तो चले गए, राज दरबार लगा हुआ था, राजा साहब बैठे हुए थे, सारे मंत्री संतरी सब बैठे हुए थे। और जहां दरबार लगा हुआ था वहां पर एक पौधा भी था और पौधे के नीचे राजा का आसन लगा हुआ था। तो पंडित जी ने सोचा कि ऐसा अपमानित कर देते हैं राजा को कि हमको मृत्यु दंड मिल जाएगा। पंडित जी ने अपना जूता निकाला और जूता निकाल के इतना कस के मारा राजा को, लेकिन राजा ने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया
और अपने सिर को थोड़ा सा झुका लिया। जूता जो ही आते देखा, सिर झुकाया, और वह जूता झाड़ी पर एक सर्प लगा हुआ था, उस सर्प को लगा और सर्प गिर के मर गया। राजा असमंजस में पड़ गया कि अब कोई अच्छे से ज्योतिष को बुलाया जाए कि आखिर ये सब घटना हमारे यहां घट क्यों रही, इसका रहस्य क्या है कि उस व्यक्ति ने हमें जूता मारा और जूता मुझे नहीं लग करके सर्प को लगा और सर्प मर गया। तो जो सबसे प्रकांड ज्ञानी थे, पंडित थे, उनको बुलाया गया, कहा कि जरा इसका मुहूर्त देखिए, इसमें क्या रहस्य है। तो मुहूर्त जब निकाल के शास्त्रों को देखा तो कहा कि तुम्हारे हक में तो बहुत अच्छा किया है ब्राह्मण जिसने जूता मारा है। अरे तुमको सर्प से काल मृत्यु बनता था और उस जूते के मार से सर्प मर गया, तो तुम्हारा मृत्यु तो उसने टाल दिया है। तो समझो कि कितना बड़ा वो काम किया है ब्राह्मण जिसने जूता मारा है। तो राजा को बात समझ में आई और ब्राह्मण पहले से हाथ जोड़े हैं कि सरकार हमको मृत्यु दंड दे दीजिए, हमने ऐसा गलती किया है। तो राजा ने हाथ पकड़ करके सिंहासन पर बैठाया और कहा कि आज से इस सिंहासन के आप मालिक हुए और आप राजगद्दी को लीजिए, आप राजगद्दी का उपभोग कीजिए, मैं चला यहाँ से, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, बगल में रहूंगा, राजकाज में सहयोगी रहूंगा, लेकिन इसका संचालन आप करेंगे। अब ब्राह्मण को याद पड़ गया विष्णु भगवान की बात कि विष्णु भगवान ने कहा था कि 1 वर्ष तक तुमको राजा का जोग है इस कर्म का, इस तप का, और वह आकर लग गया। संजोग ऐसा हुआ कि एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और ये ब्राह्मण भी, दोनों आदमी गए शिकार खेलने के लिए। जंगल में शिकार खेलते खेलते रात्रि का पहर हो गया, रात्रि विश्राम का व्यवस्था जंगल में ही हो गया। जंगल में हो गया तो दोनों के हाथ में मयान था, मयान में तलवार रखे हुए थे। सब लोग जब सो गया, 12 बजे रात्रि का समय था, राजा खर्राटा ले रहा था और पहले वाला राजा और ये जो ब्राह्मण देवता राजा बने थे, ये अभी खड़े थे और ये निगरानी में चल रहे थे। इसी बीच देखते हैं कि एक कोबरा जिस पलंग पर, जिस खाट पर राजा सोया हुआ है, चढ़ा जा रहा है। तो इस ब्राह्मण ने उस तलवार को मयान से निकाला और चाहा कि सर्प को खत्म कर दें ताकि राजा का जान बच जाए। तो जब तक के मयान निकाले, मयान से निकालने में जो आवाज खरखुर का हुआ, तो खरखुर होने में सर्प भाग गया और राजा का नींद खुल गया। राजा का नींद खुल गया और देख लिया चमचमाता हुआ तलवार ब्राह्मण के पास। अब राजा को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में यह ब्राह्मण का ऐसा बदला हुआ व्यवहार क्यों है, जिसे मैं राजगद्दी दे दिया, राजगद्दी पर बिठाया और वह आज चमचमाती हुई तलवार ले कर खड़ा है। पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपने इस तलवार को क्यों निकाला? तो जो बात सच था, उस ब्राह्मण ने कहा कि देखिए राजा साहब, बात यह थी कि आप खराटे ले रहे थे और एक सर्प आपके तरफ दौड़ा, इसलिए मैंने तलवार निकाला कि इसका खात्मा कर दें ताकि राजा का जान बच जाए। लेकिन तनिक भी राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ।
राजा सोचा कि यह मेरी हत्या करना चाहता था, तलवार से सर्प थोड़े मरेगा। तो बड़ा आग बबूला हो गया, बहुत गुस्साया ब्राह्मण पर। फिर बहुत सोच विचार किया। सोच विचार करने पर भी उसके गले में विश्वास नहीं उतरा। तो फिर मंत्री से पूछा कि आखिर इस राजा का क्या हम करें, जिसको हमने गद्दी दिया उसको हम करें क्या। तो मंत्री ने समझाया कि मृत्यु दंड मत दीजिए। तो राजा ने कहा कि खैर साल भर तुम्हारा पूरा हो गया है, तुम्हें दंड यही है कि तुम इस राज से निकल जाओ। जान बचे तो लाख उपाय। ब्राह्मण ने कहा कि चलो, बकस तो कम से कम दिया और दंड में यही दिया कि राजा इस राज से बाहर हो जाओ। तो वह बाहर हो गया। राज से बाहर ज्यों ही हुआ त्यों ही विष्णु भगवान आकर खड़े हो गए और कहिए ब्राह्मण देवता क्या समाचार है। तो ब्राह्मण देवता विष्णु भगवान के पैरों में गिर पड़े और कहा कि प्रभु जो आपने कहा वही हुआ। 1 वर्ष का जो राज भोगना था 1 वर्ष का राज भोगना ही पड़ा और उसके बाद फिर राज से निकलना ही पड़ा। अब हमारा क्या होगा बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, उपाय आपके घर में भी रहकर है और घर के बाहर भी रहकर है, जंगल में भी है, सब जगह है। लेकिन इस जीवन में जीव यदि कल्याण चाहता है तो हर एक हालत में परमात्मा की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। उसे अपने जीवन में एक समर्थ गुरु की खोज करनी चाहिए, जो गुरु ही रास्ता बता सकता है कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा से तुम्हारा मिलन कहाँ होगा। और इस संसार में जो कुछ भी तुम दुख तकलीफ सुख देख रहे हो वह कोई तुम्हें दिया नहीं है। किसी को कोई सुख और दुख नहीं देता है। जो कुछ हम सब देखते हैं अपने जीवन में वह सब हमारे और आपके कर्मों का ही खेला है। सारा सुख दुख कर्मों का ही खेला है। और गुरु से जुड़ने के बाद, गुरु के सत्संग से जुड़ने के बाद उस कर्म की विभीषिका में, भीषण अग्नि में भी आपको उस अग्नि की विभीषिका को सहने की प्रबल शक्ति प्रदान करता है। यही सबसे बड़ा लाभ होता है। गुरु महाराज साहब भी बार बार इस बात को दोहराते थे कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे कर्म का ये कर दूंगा, कटित कर दूं सो, लेकिन यदि तुम हमसे जुड़े हो तो तुम में इतनी शक्ति जरूर दे दूंगा कि दुखों जैसा पहाड़ भी तुम्हारे पर से टल जाएगा और तुम सह लोगे। अब आप सोच सकते हैं कि एक समर्थ गुरु का सत्संग कितना बड़ा चीज होता है। जिस बात को समर्थ गुरु कह ही रहा है, और आदि काल से जितने भी ईश्वर हुए हैं, परमात्मा हुए हैं, भगवान हुए हैं, सबों ने इसकी सत्ता को स्वीकारा है। तब कबीरदास जी को कहना पड़ा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर परमात्मा और गुरु दोनों सामने एक साथ आ जाए तो सबसे पहले चरण स्पर्श किनका होगा? तो सबसे पहले चरण स्पर्श गुरु का होगा, परमात्मा का नहीं होगा। इसलिए कि परमात्मा पहले भी आपके साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन आपको परमात्मा का दर्शन मुश्किल है। और जिस दिन गुरु आ जाएगा आपके जीवन में, उस दिन परमात्मा का दर्शन सुलभ हो जाएगा। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है। आइए हम सब मिलकर उनसे करुण प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु। हम सबों को इसी सांसारिक वस्तुओं से प्रेम और लगाव हुआ है, और इन सारी वस्तुओं को पाने के लिए न जाने कितना झूठ सच बोलते हैं प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब अपनी एक श्रद्धा निष्ठा भाव से आपके चरणों में इस नैवेद्य महाप्रसाद को रख रहे हैं, और आप इसे अज्ञान
रूपी बालक जैसे अपने पिता के चरणों में लाकर कुछ भी चंद बूंदे रखता है प्रभु, वही भाव से हम लोग रखे हैं। आप इसे सहर्ष स्वीकार करें और जाने अनजाने हम सबों से जो गलतियां होती है उन गलतियों को क्षमा करते हुए इसे स्वीकार करें। इसमें अपने हेतु की कृपा भर दें कि जो प्राणी इसे ग्रहण करे उसका विचार सदा सदा के लिए आपके चरणों से लग जाए। इन्हीं भाव से 2 मिनट इसे अर्पित